16/7/2025। मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती। उत्तर, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। बाकियों के लिए क्या हो जाएगा ओम शांति? जैसे दुनिया में कहते हैं राम राम, वैसा हो जाएगा। बाकी बच्चों को तो ओम शांति का अर्थ सदैव याद होगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम या मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है। सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे, घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। जब तक घंटे घड़ियाल हैं तब तक कहाँ क्या है, भक्ति। तो भक्ति बंद हो जाती है, घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती है। यहाँ जब शरीर में थी आत्मा, तब जितना ज्यादा भटकने का संस्कार था, तो शरीर छोड़ भी देती है तो क्या संस्कार लेके गई? स्थिर रहने का, एकाग्र रहने का या भटकने का? तो जब दूसरे में भी प्रवेश करती है तो क्या करती है? कोई तो बहुत अच्छे होते हैं और कोई चंचल होते हैं, तवाई बना देती हैं। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं। यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो दैवीय धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं है। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। क्या बोला निशा ने? ये देवी देवता धर्म के हैं या हिंदू धर्म के हैं? क्या अंतर है दोनों में? उस दिन बात की थी ना। हिंदू मतलब, हाँ, और
देवता माना देने वाले, हिंसा को दूर किया माना किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन किसी को सुख दिया, वरदानी बने तो उसको कहेंगे देवी देवता धर्म के। कोई यहाँ आके भी नहीं समझते, बैठे भी यहाँ हैं, तो वो कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब सुख शांति है, वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुखधाम में जा नहीं सकते, सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म। फिर हैं 3 ट्यूब्स। स्वर्ग में तो यह हो न सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है। द्वापर से लेकर जो दूसरे दूसरे धर्म आए, इनको क्या कहेंगे? वैरायटी धर्मों का झाड़ हो गया, लेकिन विराट रूप अलग है। विराट रूप किसका है? विष्णु का। तो किन किन का यादगार हुआ? वो देवता धर्म का तने का यादगार हुआ। जो आत्माएं कहाँ रहती हैं? तना में रहने वाली। विराट रूप अलग है, यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के चित्र में क्या कहते हैं? दूसरे दूसरे धर्म वालों के लिए भी है, लेकिन सीढ़ी का चित्र केवल भारतवासियों के लिए। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं? सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, भारत ही प्राचीन बहिस्त्र था, बहुत साहूकार था, इसीलिए भारत को बहुत मान मिलता है। कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। बाप जानता है ना कितना साहूकार था, बनाने वाला ही बाप था। तो जब कोई साहूकार गरीब बन जाता है तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहमदिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। वैसे तो क्राइस्ट के लिए भी बोला, इस समय क्या है? बैगर के रूप में कहीं भटक रहा होगा, लेकिन बाबा को रहम कहाँ आया? भारत ही इतना साहूकार था और अभी कैसा बैगर बना है। तो बाप भी रहमदिल, उस पे रहम करता है। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वह भी नशा होना चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति दाता और सदगति दाता, अंतर क्या है? जीवन मुक्ति और सदगति अलग समझते हैं या एक समझते हैं? एक ही समझते हैं। लेकिन पहले तो क्या हो, जो भी ब्राह्मण जीवन है हमारा, उसमें कुछ ना कुछ विघन है ना। पुरुषार्थी जीवन में जीवन चल रहा है, ब्राह्मण बन गए हैं, लेकिन मुक्ति क्यों चाहिए? जरूर कोई ना मुक्ति किसको चाहिए होती है? मुक्ति किसको चाहिए होती है? जिसको क्या हो? कोई बंधन हो। मुक्ति मांगेगा कौन? जिसको बंधन हो। तो जिस जीवन में बंधन है तो उससे हमें क्या चाहिए? उस जीवन में रहते हुए हमें मुक्ति चाहिए। और दूसरा, अब मुक्त तो हो गए, अब क्या करें? अब आगे की यात्रा भी करनी है ना। मुक्त किस लिए हुए हैं 63 जन्मों के हिसाब किताब से? ताकि अब आगे की यात्रा करें। तो सदगति मना अब हमने स्पीड पकड़ी। पहले तो बंधन में थे, पहले बंधन से पक्षी छूटा, अब क्या करें? स्पीड पकड़े। और स्पीड भी कैसी? जो उसको सत्य तक लेकर जाए, ऐसी गति। तो कौन कौन सा दाता हुआ? जीवन मुक्ति दाता और सदगति दाता। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। ये मुक्ति भी कैसी है? सतयुगी स्टेज है, जहाँ बाबा कह रहे हैं जीवन मुक्ति होती है।
लेकिन उसके बाद भी जिनको 84 से भी ऊपर की यात्रा करनी है, उनके लिए क्या चाहिए फिर? उनको तो अभी और स्पीड पकड़नी है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। पुकारते हो भगवान को, पुकारते हो कि हमें इस बंधन से छुड़ाओ। बाबा कह रहे हैं तुम नहीं पुकार सकते। जब सतयुगी स्टेज पकड़ेंगे तो सतयुग में तो है ही क्या बताया, जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, त्रेता युग में नहीं बताया। जब सतयुगी सीढ़ी पे पहुंचेंगे तब क्या महसूस होगा कि जीवन भी वही है साधारण, जैसे हम पहले रहते थे, जहाँ रहते थे, जिस परिवार में, जहाँ भी हमारे संस्कार स्वभाव भिन्न थे, वहीं रह रहे हैं। जीवन नहीं बदली, लेकिन आत्मा कैसी हो गई? मुक्त हो गई। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। माना ऐसा नहीं कि जो बोल दिया कि 30 से 40 वर्ष या 40 से 50 वर्ष टाइम लिमिट है ना, तो 30 वर्ष भी, 40 भी बताया, 50 वर्ष भी बताया, ऐसे नहीं इसमें पावन बनना ही है। बाबा ने क्या बोला? महिमा सिर्फ एक ही है, उनसे योग लगाना है तब ही पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। अगर एक व्रता बन के योग नहीं हुआ, याद नहीं, जो कभी अप डाउन में आती रहती, योग माना जो क्या हो जाए, बहुत नाम वाला है सन्यासियों का, प्राचीन योग माना कनेक्शन जुड़ गया। पावन नहीं बन सकेंगे और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। लेकिन विधि आपकी बदल गई पावन बनने की। कौन सी विधि मिली? 3rd क्लास विधि। पहली विधि तो है योग बल, दूसरी है कर्म भोग बल कहना चाहिए। भोग बल तो है, लेकिन कर्म भोग भी क्या है? चुकतू करते करते आत्मा हल्की हो रही है तो बल तो आएगा ना। लास्ट है एकदम सजाएं। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा सो हम आत्मा। यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ही पता है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं, कैसे लेते हैं। और मुख्य बात तो यही है, 84 जन्म तो बहुत आत्माएं लेती हैं। 9 लाख के भी बाबा ने बताया 84 जन्म होते हैं। लेकिन हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, उन वहां पर हमारा किस, क्या बताया, किस कुल में जन्म लेते हैं, तो वो कैसे दिखाई देगा? दूसरा कोई वैसे भी कैसे समझेगा? मान लो आपकी एक यात्रा चल रही है 84 जन्म की, दूसरा कोई वैसे भी कहाँ जान पाएगा? जैसे आपका शरीर छूटा, अब आपने कहाँ जन्म लिया? तो बाबा ने क्या बोला? और कोई को थोड़े ही पता है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। वैसे भी किसी को ब्रॉड ड्रामा में पता चल सकता है कि किसी ने वहां जाके जन्म लिया, उसी परिवार में भी जन्म लिया, तो भी कैसे जानोगे? तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा? माना 84 जन्म आपके कैसे होने हैं, किस कुल में होने हैं, उसकी शूटिंग कहाँ करते हो? यहाँ देख सकते हो अपने विराट रूप में अपने कुल को, है ना, किधर ट्रांसफर हुए, लेफ्ट में है, राइट में है। जब से ब्राह्मण बने तब से आपकी यात्रा शुरू हो गई ना, नीचे से ऊपर चढ़ने की। और कोई को थोड़े ही पता है
हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, जबकि स्थूल 84 जन्म तो हमें खुद का भी नहीं पता होगा। जब साइकिल में चले जाएंगे तो पता होगा कि हम कैसे जन्म लेंगे। ये एक जन्म की बात है, उसमें भी ये थोड़ा सा समय, जब हमें ये रिसर्च का विषय मिला कि हमें अपने कुल का पता चले। जो कितना अच्छा पॉइंट बोला, तुम होंगे त्रेता युग में, लेकिन कुल तुम्हारा कौन सा होगा? त्रेता युग में कौन सा कुल होता है? नहीं पता, चंद्रवंश। और आपका कुल कौन सा होगा? सूर्यवंश। तुम अभी समझते हो हम ब्राह्मण हैं, बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। कितना अजीब लाइन है कैसी? निराकारी आत्माएं। अब आत्माओं का कोई कुल होता है, कुल में कोई बड़ा होता है, कोई आगे होता है, कोई पूर्वज होता है, कोई पीछे होता है ना। कुल मतलब क्या? पूरी फैमिली जैसा ही हो गया ना। तो क्या बोला? यह भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। तो नकली ईश्वर भी हैं क्या? मार्केट में हर चीज असली भी होती है तो नकली भी होती है ना, ऐसा थोड़ी असली मिलती है। अभी कौन सा समय चल रहा है, हर चीज के इमिटेशन है, बाबा ने बताया। तो भगवान के भी होंगे, नहीं होंगे? तो यह भी जानते हो असली ईश्वरीय कुल के हैं कि नहीं, पता कैसे चले? जब बताया तो निराकारी स्टेज में आत्मा स्थिर हो जाए तब कहेंगे ये असली ईश्वरीय कुल की है। फिर साकारी, निराकारी दुनिया में रहने वाली है, फिर साकारी दुनिया में आती है। दुनिया की बात है, जबकि आत्मा जब परम धाम जाएगी तो उसको पता चलेगा मैं किस दुनिया में हूँ, कौन सदस्य हैं परिवार के। और यहाँ किसकी बात की? पूरी दुनिया है वहां भी। पाठ बजाने आना पड़ता है, वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जाते हैं। शूद्र कुल नहीं बोलते बाबा, सुना है कई मुरलियों में ये चीज। तुम ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, इतना ही, फिर डॉट डॉट। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए। 84 जन्मों का चक्र है। यहाँ से तो वैश्य भी हटा दिया। कोई कोई की यात्रा कहाँ तक, उससे नीचे आते ही नहीं। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उससे पहले वाली लाइन ब्रह्मा बाबा क्या थे लास्ट जन्म में? व्यापारी थे ना। तो वैश्य, और कोई लास्ट जन्म में ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय कुल हो, राजपूत हो, तो क्या कहें कौन से कुल में उतरे? क्षत्रिय तक ही रहे ना, वैश्य भी नहीं। 84 जन्मों का चक्र है, तुम्हारे बिगर यह ज्ञान और कोई को मिल न सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 गद्दी चलती हैं सूर्यवंश में, 8 गद्दी। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। जब तक ज्ञान की गहराई में नहीं गए, ज्ञान को आपने सागर के रूप में नहीं पहचाना, वरना जो ज्ञान सागर है उसकी गहराई क्या है, तो तब तक आपके अंदर क्या रहेगी? कुछ ना कुछ भक्ति। जब सागर के तले में चले गए तो क्या मिला वहां? सागर के तले में क्या होता है? ऊपर तो लहरें होती हैं, लोग जाते किस लिए हैं सागर के किनारे? क्या देखने जाते हैं सागर के किनारे? लहरें देखने जाते हैं या डूबने जाते हैं कि अंदर जाके समाधि लगा लें? उनको लहरों में कितना आनंद आता है। तो सागर की लहरें भी कितनी सुंदर हैं, भले वो उठा के पटक देती हैं तो भी बार बार वहीं जाते हैं, उनको आनंद आता है ना। ये भी तो खेल पाल है। तो बाबा क्या कहते हैं? ज्ञान सागर से अगर कनेक्शन हुआ, क्या बोला अभी? ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो, दिन होता है, वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। लहरें जब पटका देती हैं तो धक्का लगता है ना, कभी कभी जोर से भी पटका जाता है, तो वहां फिर कोई धक्के नहीं है। कहाँ? जब सागर की गहराई में चले गए।
आराम ही आराम है। कहाँ? लहरों में कोई आराम कर सकता है? किसी को सागर की देखी है कभी आपने? ऊंची ऊंची लहरें कैसे आती हैं, देखी ना गंगा सागर में कितनी, जो वहां आप ऐसे आराम से आसन में बैठ जाओ वो उठा के ही आपको पटक दे। ऐसा हो सकता है ना? कहाँ आराम ही आराम बताया? जब गहराई में, वहां किसी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। लहरों में तो फिर भी हंगामा है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। क्राइस्ट क्या है बीज, माना बीज रूप अवस्था में तो जाएगा, लेकिन कौन से संस्कार लेके? क्रिश्चियंस में कौन से संस्कार होते हैं? क्रोध के, ठंडे क्रोध के संस्कार होते हैं, दूसरे दिखावे के संस्कार होते हैं। तो गए है बीज रूप अवस्था में तो गया, लेकिन जिस संस्कार को परिवर्तन नहीं किया तो बीज तो बना, लेकिन उस धर्म का बीज। माना धारणा कैसी की? संपूर्ण धारणा करता तो कौन सा धर्म का बीज था? देवता धर्म का। और कोई ना कोई धारणाओं को छोड़ दिया, वो उनका क्या है? कंफर्ट, वो वाला संस्कार है, होता है ना किसी किसी का। उस संस्कार वो उनको अच्छा भी लगता है, जानते हैं खराब है लेकिन छूट नहीं सकते, तो उसको छोड़ के बीज रूप अवस्था को धारण करना और सर्वगुण संपन्न बनना। कभी ऐसे सुना सर्वगुण संपन्न क्राइस्ट? सुना ऐसे? लेकिन है तो बीज। धर्म कौन सा है? क्रिश्चियन धर्म। जो बाप, क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवकता धर्म का बीज है परमपिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परमपिता परमात्मा। बीज है परमपिता परमात्मा शिव, और स्थापना कौन करते हैं? परमपिता। क्या हो गया? अभी तक गंगा सागर में ही लहरा रहे क्या? वापस नहीं है वहां से? नहीं है वापस? क्या बोला? देवी देवता धर्म का बीज कौन? परमपिता परमात्मा शिव। और धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अरे बाबा, बाबा को एक ही बात दो दो बार बोलनी पड़ती है, कम शब्दों में बोलनी चाहिए ना बात को। तुमको, सॉरी, तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता प्लस परम आत्मा। उसमें से शिव को क्या किया? वो प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, बैकबोन है, लेकिन बीज तो वही है। बीज गुप्त होता है या दिखता है? बीज के बाद जो अंकुर होता है या जड़ें होती हैं वो दिखाई देती हैं। तो परम पिता जो सभी धर्म पिताओं का भी पिता और आत्माओं के बीच में जो परम आत्मा है, ये है प्रैक्टिकल स्थापन करने वाले। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने अडॉप्ट किया, तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है, यह है निशानी, चोटी। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों की निशानी क्या है? ऊंचते ऊंच ब्राह्मणों की निशानी चोटी। और नीचे आओ तो फिर क्या होता है? शरीर बढ़ता जाता है, माना देह अभिमान बढ़ता जाता है ना। यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। मरने की बात नहीं, बाकी चोला तो बदलेंगे ना, चोला भी बदलेंगे, लेकिन कह रहे हैं क्या? मरने की बात नहीं है। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग।
माया का संग है ना, इसीलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। अब देखते हैं ये मकान कैसा हो गया, जर्जर कभी भी गिर जाएगा। तो जो लोग वहां रहते हैं उनको क्या करते हैं, निकाल के सुरक्षित जगह पर लेके जाते हैं ना। तो यहाँ बाप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं अब ये पुरानी सृष्टि क्या होने वाली है। ब्राह्मणों की जब पुरानी सृष्टि एकदम रसातल में जाने वाली थी तो किसको अलग कर दिया, बाबा ने कह दिया काशी नगरी को चिटका के अलग कर दिया। जरूर वो पुराना मकान गिरने वाला था ना। तो ये एग्जाम्पल बाबा हमें क्यों देते हैं लौकिक दुनिया के, ताकि यहाँ की जो शूटिंग है वो समझाने में सहज हो। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है, भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्प काल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग दिलाते हैं। राजाओं ने क्या किया है, दान पुण्य किया है, तभी तो क्या बने, बड़े बड़े राजा बने। लेकिन सुख कैसा मिला, दान करने से कैसा सुख मिलता है, अल्पकाल का सुख मिलता है। लेकिन उन राजाओं को भी जिन्होंने इतना दान पुण्य दिया उनको वैराग कौन दिलाता है, सन्यासी जो पवित्र आत्माएं हैं। यह तो कागविष्ठा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग सिखाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। कितनी अजीब बात है। समझते हैं स्वर्ग कहाँ है, ऊंची स्टेज में है, लेकिन ऊपर में कुछ भी है नहीं। तो फिर ऊंची स्टेज में कुछ भी नहीं है। जितना ऊंची स्टेज में जाएंगे तो उससे ऊंचा लक्ष्य भी सामने आएगा ना। तो वो खुशी क्या होगी, समाती जाएगी। तो खुशी 4 स्टेजेस में क्यों बोला, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो पहले आपको मिली खुशी हुई, फिर क्या हुई, समा गई ना। नहीं तो अगर एक साथ इतनी सारी मिल जाए तो जरूर एक स्टेज का ऊपर गए, हमें खुशी मिली, फिर वो समा जाती है कि चलो ये मिल गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट भी तो लेवल दिखने लगता है ना। तो कहा भारत ही स्वर्ग भारत ही नर्क बनता है। यह मंदिर पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर है नहीं। शरीर बिगर पढ़ाएंगे कैसे, प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। प्रेरणा का अर्थ है विचार, ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं यह परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकते, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। तो बाकी कोई पार्ट से छूट जाए, मोक्ष में चला जाए, तो ये तो संभव ही नहीं है। सभी एक्टर्स को पार्ट मिला है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है,
कितने मत मतांतर है, वृद्धि को पाते ही रहते हैं। वापस कोई भी जाते नहीं, बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे ना सके। वैसे तो क्या है, अभी तक जो नॉलेज मिली वो आध्यात्मिक कहेंगे उसको, कि आत्मा का परिचय मिला, लेकिन रूहानी माना, जिस्मानी माना, जिस्म की स्थिति में रहना। और रूह, ये नॉलेज किसको मिलती है? बाबा ने कहा रूहों को ही मिलती है, जो रूहानियत में कुछ कुछ सेकंड भी क्या हो रहे हैं, आध्यात्मिक माना आपने आत्मा की गहराइयों को जान लिया, समझ आ गई आपको कि अच्छा ऐसा ऐसा, गहराई माना समझ। और रूहानियत वाला जीवन माना अब आप कुछ कुछ समय उस रूह में टिकने के अभ्यासी हो गए। तो बाबा कह रहे हैं यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे न सके, न शूद्र न देवताएं दे सकते हैं। शूद्र तो दे ही नहीं सकते, और फिर देवताओं को देने की दरकार ही नहीं, उनकी स्थिति से ही क्या होता है, वो तो वरदान ही है ना। अपनी स्थिति से दूसरों को वो क्या दे सकते हैं, रूहानियत दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती ही नहीं जो नॉलेज मिले। यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन न सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बात समझाते हैं कि याद की यात्रा के सिवाय तुम पवित्र नहीं बन सकते। ऐसे तो सजाएं खा के दूसरे धर्म वाले पवित्र बनेंगे ना, बहुत बनेंगे पीछे। तो क्या कहा, तुमको कौन सी बात समझाते हैं? तुम्हारी ही बात समझाते हैं। और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है? किसी किसी को बहुत इंटरेस्ट आता है, फलाने धर्म, ये धर्म। बाबा कहते हैं तुम पहले अपनी कहानी तो जानो। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है, बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में ले जाते हैं, वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। बाप तुमको ऊंच कुल में ले जाते हैं और पावन बनाने के लिए फिर तुम निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। कहाँ रौद्र रूप, कहाँ शिव बाबा अर्थात कल्याणकारी। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। कैसे खत्म होगी? पहले बेहद में। कहाँ है पुरानी दुनिया? ये पुरानी दुनिया है कि नई दुनिया है? कौन सी दुनिया है? अरे नई दुनिया। बाबा कह रहे हैं इस बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पहले कहाँ से खत्म होगी? सृष्टि रची कहाँ से? ब्रह्मा ने कहाँ से सृष्टि रची? संकल्प से सृष्टि रची। तो ब्राह्मण भी सृष्टि को कैसे रचते हैं? आपके अंदर अगर पुरानेपन के संकल्प हैं, पुराने ही संस्कार हैं, पुरानी स्मृतियां लौकिक की, या जो भी कह लो, पुरानापन अगर कुछ भी जो आपकी परिभाषा है पुरानेपन की, सबने अपनी अपनी चेकिंग तो की होगी ना। तो पुरानी दुनिया है मन बुद्धि में ज्यादा समय, या नई दुनिया है? ज्यादा समय क्या है? अरे चेक ही नहीं किया। नई दुनिया ज्यादा समय या पुरानी दुनिया है? क्या है? नई दुनिया है। बहुत अच्छा। तो ये पुरानी दुनिया क्या हो रही है? खत्म हो रही है जितना। और नई दुनिया क्या हो रही है मन बुद्धि में? स्थापन हो रही है, माना स्थिरियम हो रही है हमारी मन बुद्धि। कहाँ? नए विचारों में, श्रेष्ठ संकल्पों में, शुभ संकल्पों में अगर आपकी मन बुद्धि स्थिरियम होने लगी, ज्यादातर आपके पॉजिटिव संकल्प होते हैं, शुभ भावना के होते हैं। छोटा मोटा अभी पुरानी दुनिया, पुरानेपन के कुछ संस्कार अभी हैं, तो कहेंगे पुरानी धीरे धीरे स्वाहा कर रहे हैं और नई उतनी ही स्थिरियम होती जा रही है। तुम यह नॉलेज लेते ही हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। कहते हैं ना, इधर तुम्हें अपनी परछाई भी ना जाने दो। लौकिक में सुना ऐसा फिक्रा
कि उस जगह पे तो मैं परछाई भी ना अपनी जाने दूं, माना मैं तो छोड़ो, मेरा जो ऑरा है, जो मेरा वाइब्रेशन है, वो भी वहां तक ना जाए, जिसको कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन उसके होने का अब कहीं आसपास होगा तो उसकी परछाई भी होगी। परछाई मतलब क्या, कुछ ना कुछ उसका वो जो वायुमंडल है, वाइब्रेशन है, जो फैल रहा है, पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। माना वो खुद तो चलो नहीं जाए, लेकिन पुरानी देवता बन जाएंगे तो निशानी क्या। मन बुद्धि का अंश मात्र, जो बाबा कहते हैं ना, स्वप्न और संकल्प में जैसे विस्मृति हो जाए कि पुरानापन होता क्या है, लौकिक, लौकिक मतलब क्या होता है, भूल ही जाए कि लौकिक संबंध होते क्या है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, अपनी देह को भी भूल, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन, याद की यात्रा में रहना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। इसका यथार्थ अर्थ, ब्राह्मण सो देवता। पहले तो ब्राह्मण की परिभाषा समझाओ। ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण पवित्र। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, और जब संपूर्ण पवित्र बन जाता है तो क्या कहलाता है? देवता। वरदान है, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले। अभ्यास कौन सा कर रहे हैं? अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को, कौन कौन सी बताई? आप क्या बताया? और जब आप कितना जितना स्वीट साइलेंस अंतर्मुखता की स्टेज में स्थित होते जाएंगे तो क्या होगा? कौन सी भाषा समझेंगे? अलौकिक भाषा, नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। इसमें बोल की तो है नाम भाषा, हमारे हिसाब से भाषा माना जो हम बोलें। और यहाँ क्या बताया? किसी के नैनों से आपको समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाहता है। किसी की भावनाएं आपको टच हो जाए कि इसकी ये भावना से इसने ये बोल बोला। ऐसा नहीं उसने बोल बोला मजाक में और आपने उसको सीरियस लेके एकदम आपने विकराल रूप धारण कर लिया, तो बोला उसकी भावना को समझा। हालांकि बाबा ने तो बोला है मजाक में भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो गया, किसी की भावना नहीं थी, उसने हंसी खेल में बोल दिया और आप एकदम गंभीर हो गए, तो आपने भावना की भाषा को समझा। सामने वाले की भावना है ही नहीं आपको दुख देने की, वो आपका बहुत शुभ चिंतक है, तो इसको कहेंगे अभी भावना की भाषा को, बोल को पकड़ा है, बोल से प्रभावित हुए हैं, बोल से अपमान फील हो गया, मेरे लिए ऐसा बोला, तो क्या है अभी अंदर में? अभिमान है, तभी तो अपमान फील हुआ ना। तो यह 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी, ये पता नहीं क्या क्या शब्द ऐड करते जाते हैं। रूहानी बना तो भी इनको लगता है अभी रूहानी बना है, अभी कनेक्शन नहीं जुड़ा। रूहानी माना मैं आत्मा हूँ, इसमें टिक गया, लेकिन योग तो 2 का होता है ना। रूहानी माना रूह में टिकना, ये तो सिंगल हो गया, और योगी माना 2 का जुड़ना। रूहानी योगी जीवन की भाषा है। अभी तो पहले इस मुख की भाषा को समझने से परे जाएं, तब तो हम ये 3 प्रकार की भाषा भी, 3 में भी स्टेजेस हैं। एक तो है नैनो की,
फिर भी नैनों से किसी को जज करना थोड़ा आसान होता है कि आंखों से गुस्सा आता है तो एकदम आंखें कैसी हो जाती है, पता चल जाता है ना। किसी को बहुत दया आती है, कोई भावुक हो जाता है, आंखों से तो पता चल ही जाता है। फिर भावना की भाषा, भावनाएं भी प्रकट करेगा उसका, ऐसा आपके प्रति स्नेह की भावना है तो आपके आगे पीछे घूमे, आपकी ज्यादा सेवा करे, तो कितनी भावना उसकी शुद्ध है आपके प्रति। और संकल्प की भाषा, इसका ऐसा संकल्प उठा है, इसका ये संकल्प है, तो वो कैच करना, कितने इसमें भी तो स्टेजेस हैं। और ये भाषा कौन समझेगा? योगी समझेगा। रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं, वो तो हमें भी समझ आ रहा है। अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। दूसरे की भाषा समझने से हमें क्या सफलता प्राप्त होगी? क्या क्या बोला? माना बाबा ने एक मुरली में कहा ना, अव्यक्तवाणी में सॉरी, कि एक दो के किसी के स्वभाव संस्कार को जान, उसके साथ वैसी डीलिंग करेंगे आप। माना इसको कहेंगे संस्कार का मिलना, क्योंकि अब आप ट्रांसपेरेंट हो गए। मान लो आप फरिश्ता हुए, तो आपके सामने हर एक जो आ रहा है वो कैसा है, आपको पूरा अंदर बाहर क्लियर हो रहा है, तो आपके मन में कोई अहम या कोई वहम रहेगा किसी के लिए? अपना अहम भी नहीं रहेगा, क्योंकि अहम कुछ ना कुछ खत्म किया है, तब तो आप इतने ट्रांसपेरेंट बने कि दूसरे की भाषा समझ पा रहे हो, भावना को, उसके संकल्प को समझ पा रहे हो, तो अहम तो नहीं रहा। लेकिन कुछ ना कुछ वहम होता है ना, पता नहीं ये क्या सोचता है, ये कैसा क्या है। तो वो जो संस्कार मिलन वाला चैप्टर है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा जब हम ये रूहानी भाषाएं समझने लगेंगे। तो कहा इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। हैं खुद बिंदी, इनको भी भारी लग रहा है। देह अभिमान हमारा, हमारी तो देह का वजन भी हमको भारी लगे, कोई कोई यहाँ भी कितने भारी होते हैं, लेकिन हम पॉइंट ऑफ लाइट में टिके। उस पॉइंट ऑफ लाइट में विकारों का जो भारीपन है, संकल्पों का जो भारीपन है, उससे ये कितने परेशान है। देखो कि आप इतने हल्के बन जाओ कि बाप कहाँ लेके जाए आपको, अपनी पलकों पे बिठा के लेके जाए। आंखें कौन है शिव बाबा की? दो आंखें हैं शिव बाबा की, कौन है? अरे राम और कृष्ण बाबा ने बताया ये क्या है मेरी दो आंखें, तो शिव बाबा तो फिर भी चलो झेल ले, लेकिन इनके ऊपर तुमको बिठा के ले जाए तो इतना हल्का तो बनना पड़े ना। तो कहा इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर, अपनी पलकों पर अपने ऊपर बिठा के नहीं ले जाए। ये उसकी आंखें हैं, और फिर आंखों के ऊपर क्या है? आंखों का भी तो पर्दा है ना, पलकें हैं, वहां बिठा के ले जाए। अव्यक्त इशारे हैं, वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। विश्व कल्याण करने के और भी तरीके हैं जो पुराने समय में, पास्ट के समय में ब्राह्मणों ने आजमा लिए। कितने तरीके आजमाए, वाचा से सेवा करना, प्रोग्राम्स करना, बड़े बड़े मेले लगाना। लेकिन बाबा कह रहे हैं वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन, संकल्पों की एकाग्रता नहीं बोला, कोई भी एक श्रेष्ठ संकल्प आपके अंदर है कि ये सेवा हो, लेकिन उसको, उसमें स्थिर होना और खूब याद का अभ्यास करना, तो श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। सोचो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, एक ही चाहना है उनकी, और कोई चाहना नहीं है कि क्या हो जाए, भटकी हुई बुद्धि हमारी एकाग्र हो जाए या मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का। एकाग्रता क्या बताया? सदा एक बाप दूसरा ना कोई। ये तो कहीं कहीं अंतर मन में छप जाता है कि हाँ एक बाप से ही प्यार है, लेकिन आगे इस स्मृति से, ये तो चलो एक स्मृति है जो आपको एकाग्र बनाएगी कि मेरा एक बाप दूसरा ना कोई। इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। एक एक शब्द में इतनी गहराई है। बोलो, पहले तो क्या बोला? एक बाप दूसरा ना कोई,
ये तो क्या हो गया, एक स्मृति है जो आपको एकाग्र बनाने में सहयोग करेगी। इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो, साधारण अभ्यास भी नहीं। एक तो स्थिति बनानी है एक रस, और अभ्यास भी कैसा, विशेष करना है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आवाज नहीं आई? नहीं, आप अब आई तो पहले लगा कि शायद आपको नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ एक मिनट, सीमा बहन का क्वेश्चन है। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ये आज अभी जब उसके वर्णों की बात हुई तो उसमें आया ना कि कोई कोई क्षत्रिय वर्ण तक जाते हैं। ब्रह्मा बाबा जो हैं वो वैश्य धर्म में थे, वैश्य वर्ण में थे लास्ट में। तो ये अभी के स्थूल वर्णों से इसको जोड़ के बताया था आपने, वो जरा मुझे समझ नहीं आया, बता दीजिए। लास्ट जन्म जो था जन्म जो ब्रह्मा बाबा का, वो व्यापारी थे। वो व्यापारी। आप म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए। लास्ट जन्म में व्यापारी थे, तो बाबा ने बताया है ये जो क्षत्रिय होते हैं, ये राजपुताना, इनके अंदर क्षत्रिय वाले संस्कार होते हैं। तो मेन इनको राजपूत से रिलेटेड बताया, क्षत्रियों को। और ब्राह्मण तो होते ही हैं, लास्ट जन्म में जो त्रिमूर्ति के लिए बोला है कि ब्राह्मण होते हैं। लेकिन व्यापार जो करने वाले होते हैं उनको वैश्य कुल बताया जाता है। उस हिसाब से मैंने बोला कि लास्ट जन्म में व्यापारी कुल में जन्म लेना, उस हिसाब से उनको बताया वैश्य। और कोई उनसे ऊपर हो और क्षत्रिय कुल हो, उनका राजपुताना के संस्कार हो, तो उस हिसाब से कंट्रास्ट किया था। लास्ट जन्म में जो स्थूल जन्म होता है उस हिसाब से। हाँ जी जी, ठीक है। आपको पूछना फिर एक पॉइंट ऐसा आया ना कि जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका ही चिन्ह है, वह निराकार साकार नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? माना वो निराकार के ही यादगार समझते हैं। जैसे यहाँ संगम पे संस्कार तो पड़े हैं ना किन्हीं आत्माओं के अंदर, शिव शंकर अलग अलग है, इतना समझाते हैं दूसरों को, तो इन्हीं संस्कारों के साथ तो शरीर छोड़ेंगे। तो शिवलिंग हुआ शिव का यादगार, निराकार का यादगार। अगर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को नहीं भी जाना तो भी ये तो जानते हैं कि ये शिव निराकार बिंदी का यादगार है, जो हम बड़ा रूप बनाते हैं। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम तो एक और गहरी बात हो गई कि उस शिव का भी कोई प्रैक्टिकल स्वरूप हो गया जो सदा ही है। वो एक अलग चैप्टर है, वो सभी आत्माएं जान पाएंगी कि नहीं ये अभी पूरा नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ मोस्टली ब्राह्मणों के अंदर तो संस्कार है ये कि जो विग्रह है, मूर्तियां हैं, वो साकार देवताएं हैं, और जो शिवलिंग है वो निराकार परमात्मा है। इसलिए हर धर्म में उसी आकार की पूजा करते हैं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। और फिर कहा इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परमात्मा शिव। हाँ जी और धर्म स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा, ये भी बोला अगली लाइन में। माना स्थापना जिनके द्वारा कराते हैं वो परम पिता और परमात्मा, वो प्रैक्टिकल हो गए। और शिव उनका बैकबोन हो गया। शिव का हो, शिव बाबा का हो, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का हो, मूल बीज तो वही है। वहीं से तो बोला ना तुम्हारे कुल की शुरुआत होती है, तभी तो तुम कहलाते हो शिववंशी। तो वो मूल बीज हो गया। बाकी स्थापना प्रैक्टिकल में जिनके द्वारा की है वो है परम पिता और परम आत्मा, इन दो के द्वारा। हाँ जी परम पिता शिव को ही कहेंगे ना, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को? जब हम तीन की बात करते हैं, परम पिता परमात्मा शिव, तब शिव हो गए अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, परम पिता हो गए राम बाप को बताया कि जितने भी पिताएं हैं, धर्म पिताएं, उन सबका भी वो पिता है। और फिर परम आत्मा, माना जो उसके बच्चे हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्मा है परम आत्मा, उसको कहेंगे।
हाँ जी। अच्छा, मतलब ये परिभाषा यहाँ चेंज हो जाती है, हाँ। क्योंकि बाबा से, जब बाबा से सुनते हैं तो फिर परम पिता शिव और हम्म। परमात्मा अब यहाँ क्या बाबा, है कि दो लाइनें बाबा। बोली हैं, दो लाइनों में एक में बोल दिया परम पिता परमात्मा शिव, अगले में से शिव को हटा दिया, तो कोई कैरेक्टर है ना, तभी तो हटाया। तो तब हम ऐसा बोल पा रहे हैं, कंट्रास्ट कर पा रहे हैं इस पॉइंट की वजह से। हाँ जी, ठीक है। और फिर ये वाला पॉइंट आया कि रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। रुद्र शिव बाबा हाँ ने इस जी। बेहद के यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पढ़नी है। है ना, शिव तो है ही तो सदा शिव तो कल्याणकर। है ही। आप बोल लो, अच्छा मुझे लगा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। है ना, शिव बाबा तो है ही कल्याणकारी, उसके साथ रुद्र जोड़ के ये बताया बाबा ने कि ये रौद्र रूप धारण करता है, जो विनाश का पार्ट बजाता है। जो पहले होती है स्थापना, बाबा ने कहा तुम ऐसे कभी मत कहो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। सिस्टम ये है, पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना। तो ये जो रौद्र रूप धारण किया है, डमरू बजाया है बीच में, ये भी रुद्र शिव बाबा है ना, है कल्याणकारी। जो कहते हैं ना, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी, तो है तो उसमें भी कल्याण, लेकिन रुद्र शिव बाबा है। और उसी ने जो यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ, तो उसमें आहुतियां डाली हैं सबने, नंबरवार ब्राह्मणों ने। स्वाहा होने के बाद पुरानी दुनिया स्वाहा हुई। अगर वो डमरू का पार्ट नहीं होता तो पुरानी दुनिया स्वाहा करके काशी नगरी को अलग कैसे करते। तो अलग करने के लिए पुरानी को खत्म होना पड़े और नई की स्थापना हो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर कल का पॉइंट था, शिव भगवानुवाच। रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। हम्म। माला रुद्र की गाई जाएगी, क्योंकि शिव के तो बाबा ने बताया है कि उसके तो 50-60 हजार अव्यक्त आत्माएं उसकी सेना है। बाकी प्रैक्टिकल में जो यहाँ पे पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, पहले रुद्रमाला का मनका बनती हैं। उस रौद्र रूप धारण करने वाले से ही तो माला की पहचान हुई कि हम माला के मन के बन सकते हैं। पहले तो प्रैक्टिकल में ये पता ही नहीं था कि पुरुषार्थ करके कैसे माला के मन के, बस समझते थे जो बड़े बड़े हैं जो शरीर छोड़ के चले गए वो सब माला में आएंगे। माना एक बहुत हल्के रूप में उसको हम समझते थे, उसमें कोई विशेष तीखे पुरुषार्थ की रेस की बात नहीं थी, एक समझ के आधार से हम चल रहे थे। लेकिन उसके बाद जब टीचर के रूप में हमें पढ़ाई की गहराइयां मिली, लक्ष्य मिला, इसी जन्म में हमें बनना है, तो उसकी माला तैयार हुई कि उसको जो फॉलो करने वाले थे, जिन्होंने उसकी बात को समझा, तो उसकी माला पहले तैयार हुई। लेकिन सिर्फ समझा और प्रैक्टिकल धारण नहीं किया तो फिर विजय माला में नहीं आ सकते, उसमें फिर और छटाई हो जाती है। रुद्रमाला बहुत बड़ी है, शिव की तो माला कैसे होगी। शिव समान स्टेज पे तो एक को ही बताते हैं, शिव शंकर, और बाकी तो अव्यक्त आत्माएं बताए हैं उनकी सहयोगी, मेरे जैसे ही हैं सब, इसीलिए बोला। अच्छा, क्योंकि फिर आगे ऐसे बोला कि जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत तेज है उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। हाँ जी। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। बिल्कुल। राइट वे में, हाँ, ठीक है। उसमें डमरू नहीं है। मुरली में जो बातें आती हैं, बाबा जैसे बर्मा बाबा के लिए कहते हैं ना, मैं तो केवल मन मना भाव की बातें बताता हूँ, और बातें जो हैं, तुम ये सेवा करो, ये धंधा करो, ये वो, ये सब ब्रह्मा बाबा बताते थे। ऐसी एडवांस में भी जो मुरली के महावाक्य हैं और जो क्लैरिफिकेशन है, तो उसमें डिफरेंस तो है। तो क्योंकि वहां पर विनाश का पार्ट है, छटाई होनी है और ग्रुप्स बनने हैं, माला बनना माना ग्रुप्स तैयार होना। पहले जब बीके में, ब्रह्मा कुमारीज में जहां तक नॉलेज चल रही थी, वहां ग्रुप्स की बात नहीं आती थी। आप एडवांस नॉलेज को समझेंगे तो वहां आपको सब धर्मों की बात बताई जाएगी। इतने धर्म होते हैं, उनके ये विशेषताएं, ये अवगुण, सब कुछ बताया जाएगा। इसका मतलब कैटेगरी में बांटा जा रहा है ना, और कैटेगरी में बांटने के लिए फिर उनको उस तरह की समझ दी जा रही है कि इतनी सुंदर धारणाओं को पकड़ते हैं या ये डमरू को पकड़ते हैं। उस हिसाब से वहां पे माला तैयार हुई, माला माना कैटेगरी।
हाँ जी, हुआ क्लियर कुछ इसमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से क्लियर हो रहा है। और फिर आगे आया कि शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, तभी तो कहा एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया। तभी तो बोला रुद्र शिव बाबा, माना ये भी कल्याणकारी है, लेकिन रूप ऐसा है उसका कि वो दिखता नहीं है, अड़भंगा पार्ट है। लेकिन शिव कहो रुद्र कहो, जैसे बोला ना देवों में देव महादेव, वो भी मैं ही हूँ। ये शिव बाबा कहते हैं अवैध ज्योतिर्लिंगम की, वो भी पार्ट जो बजाया विनाश का, वो भी जैसे मेरा ही है। ये अगर विनाश कराए तो दोष आ जाए, लेकिन जो बैकबोन है मुरली में ऐसा भी आया है, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। वो भी कल्याणकारी है, वो भी कल्याणकारी है। जब पूरा ड्रामा ही कल्याणकारी है तो उसमें तो सभी कुछ कल्याणकारी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और फिर एक कल का ही पॉइंट था कि और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं। उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ और मेरी महिमा अलग है। मैं आत्मा हूँ सुप्रीम, ऊंचे ते ऊंची आत्मा, और जब जिसमें सदा ही हूँ उसके द्वारा उसकी महिमा होती है। जिसमें सदा ही हूँ महिमा तो उसी की होगी ना, केवल बिंदी की तो महिमा नहीं है। तो जब केवल बोलते हैं मेरा शरीर नहीं है, तो माना वो एक अलग आत्मा है शिव, जिसको हम कहते हैं। बाकी जिसमें सदा ही हूँ उसके द्वारा उसकी महिमा भी है। बाकी अपना शरीर नहीं है, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। माना सदा कल्याणकारी वो एक ऐसी आत्मा है, लेकिन साकार रूप में प्रैक्टिकल में जो भी उनको कर्तव्य मिला है ड्रामा में, जैसे बोला मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, तो बिंदी की तो बात नहीं है, बिंदी को कैसे कोई बांधेगा? तो कोई ना कोई मुकर्रर तो चाहिए ना उसका, जिसके द्वारा वो बंधा रहे ड्रामा के साथ। हाँ जी, हाँ जी। और फिर एक की ही महिमा, बोला कि हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना, गायन भी है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। हाँ फिर जी, कहा परम पिता परमात्मा ब्रह्मा। हाँ जी। ब्रह्मा हो गया प्रैक्टिकल। यहाँ हम समझेंगे कि जैसे अवैध ज्योतिर्लिंगम को कहें और राम बाप को कहे, यहाँ पर उस हिसाब से हो गए। और प्रैक्टिकल में कि जिसको निमित्त बनाते हैं वो सब जिस तन का आधार लें उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। शिव की सवारी शंकर के ऊपर, शंकर की सवारी दो बैलों के ऊपर, तो ये शिव शंकर जैसे बैकबोन हो गए, वहां इस रूप से समझेंगे इस पॉइंट को। अच्छा, हाँ जी। फिर फिर ये भी कहा कि वह ज्ञान का सागर मनुष्य मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। हाँ जी, ये किसके लिए कहेंगे? ज्ञान का सागर होता है प्रैक्टिकल, ज्ञान का जो गहराई में हमें लेकर जाए, लेकिन उसका कनेक्शन है धरती के साथ। शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर जो प्रैक्टिकल पार्ट होते हैं जो ज्ञान के सागर कहलाते हैं, इतनी उनकी ज्ञान की गहराई है कि उसका कोई अंत नहीं पा सकता। तो वो प्रैक्टिकल पार्टधारियों की बात है, उनमें भी टाइटल हैं, ट्रांसफर होते हैं। हाँ जी, फिर इसके बाद कहा कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बिल्कुल। उसी को कहा ज्ञान का पहले सागर। पहले इस मनुष्य सृष्टि में जो बीज रूप अवस्था में चला जाए, तो मनुष्य सृष्टि का बीज ही तो हो गया। शिव तो है मूल बीज, वो तो है ही सारी सृष्टि का, लेकिन प्रैक्टिकल में बीज किसको बनाएगा? शिव बीज किस लिए है सारी मनुष्य सृष्टि का? क्योंकि सदा ही बीज रूप अवस्था में है, इसीलिए वो सदा ही है। लेकिन यहाँ इस सृष्टि में, ब्राह्मणों की सृष्टि में, जो पहले बीज रूप अवस्था को धारण करे वो हो गया मनुष्य सृष्टि का बीज। हाँ जी, अच्छा, फिर आया था कि वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। बिल्कुल। ये सारी ही जो आत्मा में 7 गुण बताए जाते हैं वो उन सब का सागर है, जो सदा ही है इस धरा पर। तो उसी के लिए कहेंगे जो कभी खूटता ही नहीं है। तुम बच्चे यहाँ संगम पर मास्टर सुख के सागर, मास्टर शांति के सागर सब बनते हो, लेकिन सिर्फ एक बार तुमको ये अनुभूति करनी, क्योंकि जन्म जन्मांतर की तुम्हारी प्यास थी कि हम बाप से जाकर मिले, तो वो एक जन्म में थोड़े समय के लिए तुम्हारी वो प्यास
और उसी में तुम भरपूर हो जाते हो। तुम्हारी कोई ख्वाहिश बाकी रहती ही नहीं, जैसे सब कुछ पा लिया। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। फिर एक कल का ही पॉइंट था कि मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, ये समझाते थे ना, आपने भी कल समझाया था, एक बार फिर से हाँ बताएंगे जी। कि जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है, तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है। जब ये शूटिंग पीरियड की शुरुआत हुई थी तो बाबा ने एक मुरली में कहीं ऐसा इशारा दिया था, 16-17 वर्ष का, एग्जैक्ट याद नहीं है, किसी को याद है? 2021 में वो टाइम पूरा होता था, नहीं? कुछ ऐसा इशारा है किसी मुरली में। वो कल्प की आयु जो हम यहाँ पे 14, 15, 16 जो भी रूम के वर्ष ऐड करके बताते हैं, बाबा ने एक जगह ऐसा इशारा भी दिया हुआ है, आयु का भी बताया है मुरलियों में कि कल्प की आयु तो 5,000 वर्ष माना, 5,000 दिन माना, ये 14 वर्ष हो गया। और कहाँ उन्होंने 40,000 वर्ष उस हिसाब से बता दिया कि 2017 में बाबा ने कहा था संगम की आयु पुरुषोत्तम संगम युग को कम से कम 100 वर्ष देने चाहिए, कम से कम ही ना। हाँ, तो संगम युग की आयु वहां से बढ़ाई 1976 से लेके 2076 तक, तो 40 वर्ष और बढ़ गए संगम युग के। तो कोई कोई ब्राह्मणों के लिए तो ये खुशी की बात थी और कोई कोई के लिए अलबेलेपन में जाने की बात थी। अलबेला उनको बनना था जिनको अब सोना था कि अरे कुछ नहीं होना, अभी तक भी यही देखते आए 2000 में होगा, अब तो सीधा ही एकदम फेंक दिया दूर, तो वो अलबेले हो गए। और कोई कोई ब्राह्मणों के लिए खुशी की बात ये थी कि जितना समय उन्होंने पुरुषार्थ किया, मान लो किसी ने 15-20 साल पुरुषार्थ किया हो और 10 साल के बाद विनाश हो जाए, तो उसने सुख ज्यादा लिया या पुरुषार्थ ज्यादा किया? उसने पुरुषार्थ इतना किया और सुख कितना सा मिला, 37 में तो विनाश ही हो गया, तो उसने पाया क्या? कुछ पाया? किसने? किसने? क्या बात हो रही है? हाँ, जिसने पुरुषार्थ ज्यादा और प्राप्ति कम, तो इसको ये नहीं कहेंगे कि आपने बहुत अच्छी प्रारब्ध पाई। तो उनके लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि अब प्रैक्टिकल इसी शरीर से हमें इतना लंबा समय सुख देखना है, विनाश नहीं होना। उनके लिए तो क्या है, कोई कोई तो कहते हैं बाबा कब विनाश होगा? बोले तुम परेशान हो गए क्या शिव बाबा से कि कब विनाश हो, बाबा अपने घर जाए, हम स्वर्ग में जाएं? ये संगम युग तो जितना चले उतना अच्छा। तो किसी के लिए खुशी की बात और किसी के लिए अलबेलेपन में जाने की बात। बाबा तो कहते हैं कल्प 14 वर्ष का ही है, मुझे एग्जैक्ट वो मुरली याद नहीं है, लेकिन 16 वर्ष का टाइम बाबा ने भी दिया हुआ था कहीं एक जगह पर। 2004 से लेके बाबा ने ये कहा था। हाँ जी। तो शूटिंग पीरियड कहीं ना कहीं बाबा ने, सॉरी, बीच बीच में इशारे दिए हैं बाबा ने। जैसे 2004 से बाबा ने इशारा दिया था प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू होगी, फिर 3.5-4 वर्ष भी बोला, फिर नेक्स्ट जब आया तब भी कुछ ना कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि 2014 का जो कैलेंडर, 47 का कैलेंडर वो एक था, है ना? कुछ ना कुछ ऐसे इशारे मिलते गए हैं वहां पे कि पता चले कि जो 89 में हुआ वही 2013 में क्यों हो रहा है। जरूर ये त्रेता युग की शूटिंग चल रही है। फिर द्वापर युग की शूटिंग में जो कृष्ण के रूप में दिखाया जाता है, वो सब ग्लानी का पार्ट, वो सब भी हुआ। तो ऐसे ऐसे वो टैली करते करते लेकर गए हैं बाबा, जिससे अगर सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं तो वो समझ सकते हैं कि हूबहू रिपीटेशन चालू हो गई है। 2000 में ही लिख दिया था बाबा ने। जैसे कहते हैं ना 100 बार बक्का एक बार लिखा, तो बाबा ने मुरली खंड के फ्रंट पेज पे लिख दिया 2000 में सृष्टि चक्र फिर से घूमा, माना अब इसकी हूबहू रिपीटेशन होगी। जैसे पहले ये चक्र घूमा है, ये फिर घूमेगा। लेकिन कोई ऐसा ब्राह्मण हो सूक्ष्म बुद्धि तो उसको ये टचिंग हो कि कैसे ये शूटिंग पीरियड फिर से घूमेगा। लेकिन अब ये होगा प्रैक्टिकल, अब ये मन बुद्धि वाला नहीं है, प्रैक्टिकल है। हाँ जी, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ जी, क्लियर हुआ। बड़ी लेकिन अभी जो आपने बोला ना कि जो 2000 के बाद जो चक्र घूमा तो वो प्रैक्टिकल, तो बिल्कुल। भी 2000 के बाद भी मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकल तो फिर 24 से हो रहा है ना? हाँ, बाबा ने तब ये इशारा दिया था, कल्प 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 3 बार बोला है। तो पहला कल्प मनसा का हो गया, दूसरा कल्प जिसके मनसा में वो सक्षमता आ गई उसके लिए प्रैक्टिकल,
और अगला जो है उसमें कहेंगे पूरी राजधानी के लिए। हाँ जी, तो हाँ जी, जिसकी हाँ मन जी, बुद्धि में अच्छा आएगा ठीक। वो प्रैक्टिकल भी तो करेगा ना। तो वहां से लेकिन शुरुआत हो जाती है राजधानी की। 2024 में तो ये कहेंगे कि बड़ा रूप सामने आया जो दिखे। पौधा जब एकदम छोटा होता है, 2-4 पत्ते हैं, तो दिखता भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी उसमें वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ देखने में भी आएगा। हाँ जी, उस हिसाब से 24 को बोला। 24 में तो फिर हाँ जी, तीसरा ही कल्प शुरू हो गया ना। लास्ट कल्प जो हाँ कहा। जी, हाँ जी, हम्म। हो गया। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं तो बोल ही नहीं रही, अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, आप बोलेंगे। अच्छा अच्छा। फिर एक लास्ट पॉइंट कल का ही है कि भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। बिल्कुल भक्ति में ब्रह्मा नहीं डाले। नहीं डाला, कितना पार्शियलिटी है हमारे साथ। तो भी नॉट हम फेयर। देखो सहन कर लेते हैं, है ना। अब सहनशीलता को तो धारण करना ही है ना। ब्रह्मा को सहनशीलता के आधार से इतना बाबा ने सिर पे बिठाया, तो थोड़ा बहुत बाबा ऐसा कभी बोल दे मुरली में तो ऊपर नीचे तो भी कोई बात नहीं। मोस्टली क्या होता है, जो ब्रह्मा जो होते हैं, जो भी ब्रह्मा पाठधारी हैं, ब्राह्मणों के मुकाबले वो अंधेरे में होते हैं क्या। माना दिन में जाएंगे तो पहले पहले इनका नंबर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बाबा ने क्या कहा, इनके अंदर ज्योति जगी ही रहती है दूसरों के मुकाबले लास्ट तक भी। जिन्होंने अपना स्थूल ब्रॉड ड्रामा इतना सुंदर नूंद किया है, तो यहाँ संगम युग पे कभी भी ऐसी घोर रात में जा सकते हैं क्या। जुटपुटा हो सकता है, बाबा कहते हैं थोड़ी सी लीक तो फिर भी चंद्रमा में बचती ही है। पूरी अमावस की रात तो नहीं कहेंगे, जैसे और ब्राह्मण एक लीक भी उनको रोशनी दिखाई नहीं देती, वैसा तो नहीं कहेंगे। बाकी दिन में जाते हैं तो जो ब्राह्मण अंधेरे में चले गए, तो बाप दादा हैं तो पूरी राजधानी को ही दिन में लेके जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो ये वाला पॉइंट तो कल ऐसे आया, लेकिन वैसे मुरली में ये भी तो आता है ना कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की ही रात। कोई ब्रह्मा ऐसा भी हो ना जिसकी रात होती ही नहीं, तो कंट्रास्ट हम कर सकते हैं ना कि कहीं पर ऐसा आया है, कहीं पर ऐसा नहीं आया। जिनके अंदर जितने भक्ति मार्ग के संस्कार नहीं हैं, तो कहेंगे उनके लिए जैसे रात नहीं है, या जितने कम हैं ना के बराबर हैं, तो वो भी तो यही कहेंगे ना कि नहीं है, जैसे कि नंबरवार ब्रह्मा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये एक पॉइंट कल अच्छा बहुत लगा था हमको, सीमा बहन ने अंडरलाइन कराया था कि ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। आज भी तो कितना अच्छा बोला, जब म्यूनिसिपैलिटी वाले कोई पुराना ऐसा जर्जर घर होता है, गिरने वाला होता है, तो पहले ही सेफ्टी के स्थान पे ले जाते हैं। अब जबकि ये पुरानी दुनिया समाप्त तो होनी ही है, हम अपनी मन बुद्धि से ना करें या करें, उसको तो होना ही है। तो बाबा हमें मेंटली भी वैसा तैयार करता है, फिजिकली भी वैसा तैयार करता है कि दुनिया एकदम पुरानी होने वाली है। रौरव नर्क, जैसे नाली में कीड़े होते हैं, वैसे दुनिया में लोग होंगे। जैसे कीड़ों को देख के हमें कितनी घिन आती है कि बाप रे ये लोग कैसे यहाँ रहते हैं, ऐसे दुनिया में लोग होंगे। वैसा ही आपको महसूस होगा जब आप बाहर होके देखेंगे, तो कितनी उपकार महसूस होगा कि भगवान ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। आपकी ही तपस्या का फल, लेकिन फिर भी चुने हुए हैं आप, तो ये भाग्य की ही बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। पद्मा पदम भाग्यशाली। बिल्कुल। और फिर कहा कि श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। हाँ, भी बोला तो आपको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हाँ, भी का क्या मतलब? वो माना तो है ही। वो ही तो है, ऐसा बोलना है आपको। नहीं नहीं, वो तो है ही पहले पहले। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है, पहले बोला ना। इनके माता पिता कौन, पहले पहले नई दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई। मन बुद्धि से कोई भी बात की शुरुआत होती है ना। हमें दिखता तब है जब प्रैक्टिकल बन जाता है। कोई बिल्डिंग है, अब किसी की मन बुद्धि में मान लो 10 साल पहले आ गई ऐसे ऐसे बनाना है, बेचारे ने पैसा इकट्ठा किया, इतनी मेहनत की, और बिल्डिंग में रहने के लिए आ गए जो, तो कहेंगे देखो इनकी बिल्डिंग है, और बनाने वाला
उसने कितनी मेहनत की, कितनी प्लानिंग की, पैसा कमाया, और रहने वाले रह रहे हैं आराम से। तो बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है, लेकिन उसको मत भूलो जिसके कारण ये नई दुनिया है। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, हाँ हो जी। गया। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है। ओम शांति। जैसे कृष्ण का जन्म नई दुनिया में होता है तो उसके माँ बाप भी तो बहुत ऊंचे से ऊंचे होंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल। बाबा ने कहा ही है कि पतित दुनिया में, पतितों के बीच में तो जन्म हो भी ना सके। तो वहां जो दुनिया बनेगी वो तो है ही पावन आत्माओं की दुनिया। वहां जन्म होता है, चाहे हद के श्री कृष्ण की बात हो, चाहे बेहद में बाबा ने कहा है अष्ट देवों की बात हो, वहां उनके बीच में बाबा ने कहा है श्री कृष्ण का जन्म होगा। एक डिस्कशन में ऐसा भी है, एक जगह ये भी बोला है 15-20 आत्माएं होंगी, उनके बीच में कृष्ण का जन्म होगा। तो ये अलग अलग जगह पर बाबा ने बोला हुआ है। हाँ जी। तो जैसे शिव शिव जो है वो किसी बच्चे के रूप में प्रवेश करके कार्य करेंगे, मतलब कृष्ण के रूप में। हाँ जी, पूरा बोल लीजिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? जैसे शिव ना किसी, अभी जो है वो नई दुनिया में प्रवेश करके कृष्ण बच्चे के रूप में आएंगे, मतलब 2 साल का बच्चा हो चुका है वो, ऐसा सुना है। मैंने तो सुना भी नहीं और कुछ इसका पता भी नहीं है आगा पीछा। अच्छा, मुझे भी ऐसा ही सोच हाँ में आ तो रहा था, मैं देख बोली लेते हैं ये ना। क्या। उनका ये कहना है कि 5 साल का बच्चा प्रत्यक्ष होगा, तो हम 2 साल और वेट कर सकते हैं 5 साल के बच्चे के लिए। हमें भी बुरा थोड़ी लगेगा, इतना प्यारा बच्चा मिले तो खूब खिलाएंगे सब। अच्छी बात है ना, शिव बालक के रूप में हमारे सामने आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी उनके 5 साल के होने में टाइम पड़ा है ना, तो तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो हमें भी कल्पना करके बहुत अच्छा लग रहा है 5 साल का शिव बालक मटकता हुआ, है ना। हाँ हाँ हो गया, ठीक है। हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। दीदी ओम दीदी शांति। ये मतलब हद की बात बोल रहे हो, 5 साल का या बेहद में बोल रहे हो? मैं तो हद में भी नहीं कह रही थी, माता जी ने कहा कि 2 साल का हो गया है, तो हमने कहा हम 3 साल और वेट कर लेंगे, हो जाए 5 साल का आराम से, थोड़ा चलने फिरने लायक हो, है ना, अपना काम खुद करे, नहीं तो हम परेशान हो जाए आ जाए हमारे पास तो। इसीलिए बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं है, बाबा ने कुछ ऐसा बताया नहीं है मुरलियों में। ये तो एक अपना अपना मंथन है कि सनत कुमार समझते हैं एडवांस पार्टी में बाबा को, उस हिसाब से उन्होंने कह दिया कि 5 वर्ष की आयु होती है सनत कुमार, बालक के रूप में वो प्रत्यक्ष होंगे। बाकी ऐसा तो कुछ लगता नहीं है, यहाँ तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में जो भी हम बातें करते हैं वो बताया ना भाई साहब ने, सब स्वप्न है। जो आपका वर्तमान पुरुषार्थ है केवल यही है, बाकी 27 आएगा फिर वो भी पास्ट हो जाएगा कि सब ऐसा कहते थे देखो हुआ ही नहीं। तो हम ऐसा अपना फ्यूचर को क्यों कल्पना कर करके रखें कि जब वो पास्ट हो तो हम उसको ऐसे याद करें, लो कहते थे 27 में ये होगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे अच्छा हम अपने पुरुषार्थ को, अपने वर्तमान को इतना सुंदर बनाते चलें कि वो फ्यूचर हमारे लिए कुछ नवीनता लेके आए। श्री कृष्ण का जन्म होगा कि नहीं होगा उससे हमारे पुरुषार्थ में तो कोई फर्क नहीं आने वाला, कि वो जैसे ही पैदा होगा तो हम बीज रूप अवस्था में टिक जाएंगे। अगर ऐसा किसी मुरली में आया होता तो हम भी लालायित होते, लेकिन उसका जन्म होना है योग बल से। हर एक आत्मा अपने योग, नई दुनिया में सब बच्चों का जन्म योग बल से होगा। जो भी आत्माएं यहाँ योग बल धारण कर रही हैं सबका ही प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना है। एक की जन्म पत्री खुली तो सबकी खुलनी है, खुलनी तो है, लेकिन हमारी कैसी खुलेगी वो इस बात से उस पर फर्क नहीं पड़ता कि श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार आपकी जन्म पत्री भी खुलेगी। इसलिए एक जगह मुरली में बाबा ने ये भी कह दिया, कृष्ण के जन्म से लेकर स्वयंवर तक का जो समय है, माना जब तक कोरोनेशन हो जाए इतना ही टाइम है पुरुषार्थ का। उसके बाद जो तुम्हारी सीट फिक्स हो गई तो हो गई। तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि उस समय आने तक हम कितना अच्छा पुरुषार्थ कर पाते हैं, और जन्म जन्मांतर की नूंद है उसमें। हाँ जी।
हाँ जी दीदी। और दीदी एक क्वेश्चन और है कि हाँ। शिव को हटा देंगे तो 100 बन जाएगा। बिल्कुल, मात्रा तो बहुत जरूरी है। माना वो जो निराकार प्रवेश है, तो अगर केवल देह को आपने देखा, केवल देहधारी को पकड़ लिया, उसमें जो प्रवेश है उसकी विस्मृति हो गई, क्योंकि वो दिखता नहीं है तो इसकी संभावना है कि आप भूल जाओ। आपकी बुद्धि देह में ही लटक जाए, देह है तो सब कुछ है, देह नहीं है तो कुछ भी नहीं, जैसे संसार ही खत्म हो गया। तो वो नहीं, अगर शिव नहीं है तो फिर आपके लिए क्या है वो। अभी एडवांस में क्या हुआ बहुतों के लिए, बहुतों के लिए हो गया जैसे शव है वो भी गुम हो गया। लेकिन जिनकी बुद्धि में शिव था वो सदा ही था, सदा ही है और रहेगा। उसने प्रॉमिस किया है तो वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। जिनका आधार लेना है उनसे आगे क्या कर्तव्य कराना है वो जाने। वो बाप है, वो डिसाइड करेगा कि उसको त्रिमूर्ति में किससे क्या कैसा कर्तव्य कराना है। हम नहीं होते कोई। और जैसे भक्ति मार्ग में बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तेरे किए को हम क्या देंगे भले बुरे का नाम। लेकिन यहाँ हम भक्त तो नहीं है, ज्ञानी है, तो हम उसमें भी उंगली उठाते हैं, ड्रामा के ऊपर भी। जबकि उसके किए को हम जज नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या नहीं है। सिर्फ ड्रामा को साक्षी होके देखना और उसमें जो कल्याण है, उस कल्याण को देखने वाली आंख को खोलना है हमें, ताकि जो कल्याण है वो हमें दिखाई दे। तो शिव शिव को देखना माना उसमें जो प्रवेश है उसके ऊपर बुद्धि रहना। हाँ जी। हाँ जी दीदी। और फिर बोलते हैं ना कि जब तक शिव है तो संगम है, नहीं तो शिव नहीं तो संगम नहीं है। बिल्कुल, वो तो रहेगा ही ना, उसने प्रॉमिस किया है तुमको साथ लेकर जाऊंगा। पहले माँ के रूप में हमें ज्ञान दूध दिया, फिर बाप टीचर के रूप में पढ़ाई, फिर प्रैक्टिकल सदगति के लिए गुरु रूप में आते हैं। तो वो छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो प्रॉमिस किया हुआ है ना। रूप कोई भी हो उसका, हमें तो आत्मा को देखना है ना। हाँ जी। जी दीदी। और फिर ये एडवांस में जो कहते थे ना कि 18 में शिव तो वाणी से परे चले गए वानप्रस्थी, तो ये क्या मतलब किसके लिए बोला था? 18 में शिव वाणी से परे चले गए, ऐसा मैंने तो सुना नहीं। सुना आप लोगों ने? किसी ने सुना नहीं ऐसा। पूरा बताइए नहीं क्या दीदी। है। हाँ जी। बाबा बोलते थे कि 18 मतलब शिव का कार्य खत्म हो गया, एक आप समान बना दिया ना, तो मतलब बाप वानप्रस्थी बन गया, वाणी से परे निर्वाण धाम में मतलब। बाप रिटायरमेंट लेते हैं ये बोला था कि साकार बाप का जो पढ़ाई का पार्ट है वो पूरा हुआ है। माना शिव का जो टीचर के रूप में पार्ट था उससे बाबा ने वानप्रस्थी हो गए। माना बाबा जब अंडरग्राउंड हो गए, गुप्त हो गए, तो उसके बाद जो पार्ट चलना है वो तो प्रैक्टिकल है। तो ये नहीं कहेंगे कि कार्य पूरा हो गया, एक स्टेज का पार्ट पूरा हुआ है। बाकी जो संपूर्णता अभी जो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता होनी है राजधानी की, वो तो स्थापन नहीं हुई। क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि शिव अगर आते हैं तो 1 सेकंड में धक से राजधानी स्थापन करते हैं, ऐसे थोड़ी 80-80 साल लगते हैं, ऐसा भी तो बोला है। तो वो 1 सेकंड जो धक से स्थापना हो जाए वो तो नहीं आया ना अभी। तो जाने की बात नहीं है, एक स्टेज का उनका पार्ट समाप्त हुआ है। हाँ जी। हाँ जी दीदी। ऐसे ही था मतलब कि एक जब बाप समान बन जाएगा तो शिव का कार्य खत्म हो उसके जाएगा। लिए उसके ऐसा लिए खत्म हुआ ना शिव का कार्य। माना शिव ने उसके पीछे जो भी टीचर के रूप में मेहनत की, उस बच्चे ने पढ़ाई को अच्छे से धारण कर लिया, मन बुद्धि में सार निकाल लिया, अब उसको और कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है आगे। बाबा ने कहा है ना, माँ बाप सॉरी, जब वानप्रस्थी हो जाते हैं तो बच्चे इतने समझदार होते हैं, तब उनको सब कुछ सौंप कर वानप्रस्थी होते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ डायरेक्शंस देते रहते हैं, ऐसे जो छोटी छोटी मुरलियां चलाई हैं 15 मिनट 20 मिनट, ये था बच्चे को एक छोटा छोटा कुछ उसमें देते रहना कि चलो अभी एकदम से नहीं छोड़ते, नया नया जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बाकी बच्चे की पढ़ाई हो गई, उसको अब और पढ़ाई की दरकार नहीं है, तो उस एक आत्मा के लिए शिव का पाठ पूरा हुआ। वो सक्षम है। बाबा ने बोला ना 2019 में, मैंने तुमको पावन बना दिया। मेरा धंधा नहीं है कि मैं और धर्म वालों को भी पावन बनाई, तुम्हारा काम है। बैकबोन के रूप में तो बाप दादा है ही, लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो आगे करेंगे ना किसी को। हाँ जी।
हाँ जी दीदी, फिर ये मतलब नई दुनिया में शिव शिव का कार्य प्रैक्टिकल है, कैसे शिव भी आप प्रैक्टिकल शिव को पकड़ेंगे कैसे, ये बताइए। अभी तक भी टीचर के रूप में शिव था कि नहीं था, आपने कैसे समझा इस बात को? प्रूफ है इसका? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दिखाए कि इसमें शिव प्रवेश है, इसमें नहीं प्रवेश है? हमें ये बात में नहीं जाना ना कि वो किस में प्रवेश है। हमें जो मार्ग मिल रहा है उस मार्ग से हमारी सदगति हो रही है, कल्याण हो रहा है, तो शिव है। अगर आपका उस मार्ग पे चलने से कल्याण नहीं हो रहा तो शिव आपके साथ नहीं है। हम प्रवेशता में क्यों ढूंढे उसको? हम ये क्यों नहीं सोचते कि जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ? हम दूसरों में क्यों ढूंढ रहे हैं उसको? जब बाबा हमसे बात कर रहा है, हमने भक्ति की है ना अनेक जन्म में शिवलिंग की, नहीं की क्या भक्ति हमने? तो अब जब वो आया है, वो हमसे कह रहा है तुम मुझे जितना याद करोगे मैं उतना तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि प्रवेशता का तो कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन बाप जब प्रैक्टिकल कर्तव्य करेगा तो उसकी जो कर्तव्य है वो दिखता है। मुख से जब ज्ञान सुनाया तो ज्ञान की जो गहराइयां थी उनसे पता चला कि ये शिव है, शिव का पाठ है। ऐसे ही जब प्रैक्टिकल परिवर्तन आत्माओं में दिखने लगेगा तो वो ये एहसास करेंगे, अनुभव की बात है, ये कहने की बात नहीं है कि हाँ शिव है कि नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग इतने टाइम से जुड़े हैं, चल रहे हैं, तो अपने अंदर जो परिवर्तन देख रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि शिव का कार्य चल रहा है, हम उसकी छत्र छाया में हैं। ना कि हमने कभी कोई सबूत ढूंढे हैं कि इसमें है कि उसमें है। हमें अपनी प्रोग्रेस को देखना है कि जिस पुरुषार्थ को करने से हमारी आत्मा उन्नति में जा रही है तो हमें चलाने वाला शिव है, कल्याणकारी है, तभी तो हमारी आत्मा ऊपर जा रही है ना। बाकी इस बात का तो कोई भी सबूत नहीं है। वो कब आता है कब चला जाता है इसका ब्रह्मा को ही पता नहीं चलता, तो हम थर्ड पर्सन होके ये कैसे कहें कि है कि नहीं है? हाँ जी। हाँ जी दीदी, लेकिन कार्य जब बाबा का जैसे ज्ञान का कार्य चल रहा था टीचर के रूप में, तो कोई एक निमित्त बनता है ना, ये बिल्कुल तीन शक्ति के रूप में जब बिल्कुल बाबा जो बिल्कुल कार्य करते हैं, बिल्कुल। इसलिए हाँ हाँ, मैंने ये वो बोला। तो हमारी समझ की बात है ना। शिव को तीन के द्वारा अपना कर्तव्य करना है, वो तो चित्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा, विष्णु द्वारा, द्वारा द्वारा लिखा ही है ना वहां पर। तो बाबा एडवांस में तो कह दिया, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में गए तो वहां कह दिया शंकर कोई होता नहीं, विष्णु कोई होता नहीं, दोनों को खत्म कर दिया, केवल ब्रह्मा को सामने रखा। एडवांस में जब आए तो वहां पे क्या बोला? विष्णु तो कोई होता ही नहीं। माना बुद्धि आपकी भटक ना जाए, जब तक अभी प्रैक्टिकल पार्ट शिव का आया ही नहीं है और पहले ही आप ढूंढने लग जाओगे तो बोला ना, मार्केट में इमिटेशन तो पहले ही तैयार हो जाते हैं। ओरिजिनल चीज तो कहीं कहीं मिलती है, इमिटेशन तो पहले ही बिकने लगते हैं और बहुत सस्ते में बिकते हैं। तो बाबा ने इसलिए बुद्धि हटा दी वहां से कि कोई विष्णु होता नहीं। बाकी अगर त्रिमूर्ति का चित्र है खड़ा हुआ, प्रैक्टिकल में दिखाया है, तो ये कैसे हो सकता है कोई है ही नहीं? जिसका नाम है तो उसका काम भी तो होगा। नो विश एट ऑल, कोई विषय विकार नहीं है। तो वो जैसे भक्ति मार्ग में देखा होगा ना आपने, वो कृष्ण का जन्म होता है तो शंकर को दिखाते हैं, उनके चरण स्पर्श करने जाते हैं। किसी ने देखा हो वैसा, माना बाल रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चरण स्पर्श क्यों किए? क्योंकि अब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होना है। किसका? शिव का पार्ट। तो उस शिव को नमन कर रहे हैं। कौन? महादेव। बच्चे को तो सलाम करते ही हैं, मालेकम सलाम तो बाबा करते ही हैं, लेकिन वो जो दृश्य दिखाया है उसका ये अर्थ है कि शिव के प्रैक्टिकल पार्ट को मैं नमन करता हूँ। मेरा पार्ट टीचर का है, पढ़ाने का है, बैकबोन का है, लेकिन उस प्रैक्टिकल को मैं भी नमन करता हूँ। ये तो दिखाया ही हुआ है, लेकिन जब जिस मूर्ति का समय होता है तभी उसकी प्रत्यक्षता होनी होती है। इसलिए एडवांस में इस पार्ट को बाबा ने गुप्त रखा कि विष्णु कोई होता ही नहीं है। बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं है त्रिमूर्ति में। मूर्ति अर्थात साकार। हम कहते हैं अव्यक्त मूर्ति ना, तो कोई मूर्ति है तभी तो, लेकिन अव्यक्त है। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल तीन मूर्तियां हैं, उसकी रचना तो प्रैक्टिकल तो होंगी ना। हाँ जी। हाँ जी दीदी, हुआ। ठीक है। और कुछ? ओम शांति।